अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मौसम के साथ। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। वैसे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहरहाल ये सुबह का टाइम था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे जी मौसम इतना अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था पंजीरी का। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। रेसिपी देने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आज ऑर्डर था पंजीरी का। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं होममेड बटर से फ़्रेश देसी घी निकाल के बिल्कुल फ़्रेश पंजीरी बनाती हूँ, उसके बाद मैं डिलीवर करती हूँ। क्योंकि ये ज़्यादातर अब जितने भी मेरे ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे मुझे इतना रोकते हैं कि अनम तुम ना किया करो और तुम बीमार हो जाओगी, क्योंकि तुम घर भी देखती हो और फिर ऑर्डर वर्क भी देखती हो, तो तुम इस चीज़ को छोड़ दो। मैंने उनकी इस पर कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैं बोर हो जाती हूँ और मैं फिर अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाती हूँ, मैं ऐसे जैसे बीमार बीमार सा फील करती हूँ। तो ऑर्डर वर्क करना मुझे अच्छा लगता है और एक मेरा नाम बनना चाहिए। ये चीज़ें अल्लाह करे मेरे बच्चों में भी डेवलप हों इंशाल्लाह ताला। और मेरा दिल लगा रहता है और मैं बड़ी एक्टिव रहती हूँ सारा दिन ना, इधर उधर भाग रही होती हूँ, सारे काम कर रही होती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। देसी घी भी ये अब आपके सामने निकाला है, फ्रेश फ्रेश हॉट हॉट। ठीक है, ये भी निकल गया था और अब मैं सारी पंजीरी बनाऊंगी। तो साथ साथ जी यहाँ पे हस्बैंड की कॉल्स इतनी ज़्यादा मुझे तंग करी थी कि अगर तुम अपना ऑर्डर वर्क कर रही हो तो उसको बीच में रोक के अपने रूटीन चेकअप की तरफ चली जाओ क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना तो वहाँ पे अपने हस्बैंड का ही नंबर दे के आते हैं जैसे, तो मैं वहाँ पे वो दे के आती हूँ। वहाँ पे फिर टुन टुन मैसेज आ रहे होते हैं कि आज आपकी अपॉइंटमेंट है 10 बजे, तो आज आपने लाजमी आना है। तो मैंने कहा चलें जी आज चलते हैं। और आज मैंने अयान को लिया और आज जी मैं अपने रूटीन चेकअप की तरफ गई और उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बड़ा ही डांटा इस बार। अनम तुमने अपना वेट गेन कर लिया है। मेरा तो इतना वेट है ही नहीं, 62 मेरा वेट है। तो वो कहती नहीं 3 kg आपने अपना वेट इस महीने कम करना है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा आप लोग चाहते हैं कि अनम अब चलती फिरती नज़र ही ना आए चले बहरहाल ये फिर रिपोर्ट मेरे हस्बैंड तक पहुंची। उन्होंने भी बड़ा मुझे डांटा कि नहीं भी अपने आप को फिट रखो। मोटा होना एक सेहतमंद निशानी नहीं है, एक्टिव होना। ठीक है, एक्टिव। और आजकल मैं फील कर भी रही थी अपने अंदर ना कि मैं बड़ी लेज़ी होती जा रही हूँ, बड़ी परेशान रहने लग गई हूँ और सोती हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। थोड़े से ऐसे सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहे थे, तो फिर मैंने डॉक्टर से ये भी कंसल्ट करने थे, तो बहरहाल किए। और वहाँ पे जब मैं बाहर निकली तो मेरी सिस्टर की कॉल आई कि अनम आप किधर हैं? मैंने कहा मैं तो डॉक्टर के पास आई रूटीन चेकअप के। कहती हैं अच्छा किसके साथ? मैंने कहा अयान के साथ। वो बड़ी खुश हुई क्योंकि ना मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ ऐसे। उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, अगर हिम्मत कर ही ली है ना तो आज ये भी हिम्मत करो, रक्षा घुमा के ना मेरी तरफ आ जाओ मैंने शज़ैन के स्कूल जाना है पेरेंट्स मीटिंग पे। अच्छा, अगर शज़ैन की बात आती है ना तो मैं कभी भी ना नहीं करती हूँ। अगर मेरी सिस्टर की बात आती तो फिर मैं कह देती कि नहीं भी आज नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी। बहरहाल कोई बात नहीं। अब शज़ैन की बात आई, मैंने कहा चलो भी मैं आ रही हूँ, तुम रुको। उसी रिक्शे में अपनी सिस्टर को लिया, शज़ैन के स्कूल चले गए। पेरेंट्स मीटिंग के बाद जी फिर सिस्टर ने कहा क्या खाना है? मैंने कहा जो मर्ज़ी देख लो। फिर वो कहती कि चलो पहले चिकन ले लेते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें ली और हम घर आ गए। आप यकीन करेंगे जब भी मैं अपनी मम्मा के घर या बहन के घर जाती हूँ ना, कोशिश होती है अपने हाथ का बना हुआ लाजमी लेके जाऊँ। बस एक जहन में आ गया और मैं काफ़ी जब भी अपनी सिस्टर या मम्मा का व्लॉग डालती हूँ उसमें मैं ये लाजमी कहती हूँ कि मेरी नेचर है कि मैं कभी किसी के ऊपर ना जाके बोझ नहीं बनती। बेशक बहन भाई किसी के ऊपर बोझ नहीं होते, बहरहाल मैं बड़ी हूँ ना, बस मेरे में ये चीज़ आती है कि भाई बहन इतनी मेहनत करेगी, इतना कुछ करेगी भी, ये ना करे मैं बना के ले जाऊँ। इस तरह मैं आई और मैंने कहा चलो भी सारे पीछे पीछे हो जाओ। मैंने अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं लाजमी ना एक ड्रेस इसके घर लाजमी लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लगती है। जो नए जो कपड़े होते हैं ना उसमें मुझे बड़ी गर्मी लगती है। इसलिए आप लोग कहते होंगे ना एक ही सूट है कितने कितने व्लॉग्स में। नहीं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप किसी की वजह से नहीं छोड़ सकते हो भी। अपने आप को क्यों इतना तंग करना लोगों को दिखाने के लिए? मैं नहीं ऐसे कर सकती। ठीक है, आप बेशक एक व्लॉग मेरा 10 वो एक ड्रेस मेरा 10 व्लॉग में देखेंगे। ठीक है, आज मैंने ना फटाफट जी पास्ता बॉईल किया और सारी वेजिटेबल्स कट की, उसके अंदर डाली। उसके अंदर डालने के बाद जी मैंने एक बाउल में निकालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया टिक्का बोटी मसाला जो होता है ना वो, थोड़ी सी केचप डाल के इसको थोड़ा सा सिरका भी डाला था। ठीक है, चिली सॉस भी डाली।
डालने के बाद जी मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स, और यहाँ पे जी इसको 10 मिनट के मैंने दम पे लगा दिया, ठीक है। तब तक जी मेरे चिकन मटर पुलाव भी रेडी हो गया था। ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया। अच्छा, मेरी सिस्टर को ना मेरे हाथ के बने हुए राइस बहुत पसंद है, और मैं अपनी सिस्टर के हाथ का बना हुआ चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। मैं तो कहती होती हूँ भी मुझे जब मैं तुम्हारे घर आऊँ ना, और अगर तुम बनाओ चिकन कढ़ाई तो मुझे ना एक पार्सल भी देना, मैंने घर भी लेके जाना है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं कि मम्मा आनी ने भेजा है। मैं कहा हाँ जी चलें भी, बस उसके साथ तो हम दो दो रोटियां खाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जी राइस भी इतने मज़ेदार बन गए थे और सारा खाना। अच्छा, यहाँ पे ना हलवा बनाया था मेरी सिस्टर ने, बहुत ही मज़ेदार का, जैसे कि मैं अंडों वाला हलवा बनाती हूँ, खोया वगैरह मिल्क पाउडर वगैरह ऐसी चीज़ें डाल के उसने बनाया था। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़ेदार। बाकी मैंने चिकन पास्ता बना लिया था, और ये चिकन और मटर पुलाव बनाया था, क्योंकि मेरी सिस्टर के बच्चे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ बन गया। और साथ जी हमने मम्मा को भी कॉल कर ली, मम्मा को भी यहीं पर बुलवा लिया, और हम सब ने मिल के बैठ के खाया। इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि बहुत ही मज़ा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक दिल की बात भी शेयर करना चाहूँगी। लो जी, जैसे ही मैंने आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर करना चाही तो मेरा दिल हो गया नाराज़। उसने कहा खबरदार अपनी दिल की बात किसी के सामने रखी तो। अच्छा बताओ क्या, मैंने इतनी बार जैसे ही मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती थी, कोई बेल आ रही है, कोई सब्जी वाला आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कभी मुझे बच्चे कुछ पूछने आ रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे बच्चों को छुट्टी होती है, तो बस जी दिल की बात बीच में रह गई। तो बात यही मैं करूँगी, मैं खुद के साथ खुद खड़ी हूँ, मुझे पसंद नहीं ये मतलब के रिश्ते। मुझे ना आजकल मेरे बाबा की बड़ी याद आ रही है। आपकी लाइफ में एक कुछ ज़िंदगी के पॉइंट्स कह लें या मौके कह लें, कुछ ऐसे ज़िंदगी में आते हैं जहाँ पे आपको आपके फादर की बड़ी ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको उनकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इतना लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं, कि मैं जब अपने हस्बैंड को देखती हूँ ना, तो मैं उनको देख के एक ही बात करती हूँ कि साथ हमेशा वही चलते हैं जिन्हें फ़ायदा नहीं आपसे होता बल्कि आपकी फ़िक्र होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहुत सारी मेरी ज़िंदगी की जो कमियाँ हैं ना, वो मेरे हस्बैंड पूरी करते हैं। बहरहाल बाप होता है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं आजकल बड़ी थोड़ी सी सैड हुई हूँ अपने फादर को याद कर करके ना, कि नहीं बस चलें छोड़ें जी दिल की बात अब। अच्छा, यहाँ पे जी मैं आपको अपने शूज़ दिखा रही हूँ, बड़े स्टाइल मार मार के। आपको पता है ये शूज़ हैं जी मेरी सिस्टर के, और मुझे ये इतने शदीद किस्म के पसंद आए। मैंने जैसे ही अपनी सिस्टर की भी अलमारी खोली तो मैंने कहा वाह भी वाह, बड़े ज़बरदस्त शूज़ हैं भाई, मुझे तो ट्राई करवाओ। मैंने पहने और थोड़ी सी वॉक शॉक की, बड़े स्टाइलिश अपने अंदाज में, तो मेरी सिस्टर कहती वाह। अच्छा, मुझे इतने ये शूज़ पसंद आए, मैंने तो फ़ौरन जी प्लान बना लिया। मैंने कहा उठें चलें जी, अपने कपड़े शपड़े चादरें शादरें लें, जल्दी करें जी, मैं तो जाऊंगी, मैं सेम ऐसे ही लेके आऊँगी। अच्छा, वो मैंने बड़ी दुकानें फिरी, साथ मम्मा को भी ले लिया। मम्मा ने भी एक दो जूतियाँ, मैंने कहा चलिए अगर आपको पसंद है तो आप ले लें। बहरहाल जी मेरी मम्मा का जो पाँव का साइज़ है ना, वो छोटा है। मेरी मम्मा का पाँव बड़ा स्मार्ट पाँव है, तो इसलिए उनको कोई जूती पसंद नहीं आई। जो पसंद आई थी तो उनके साइज़ बड़े बड़े थे, ठीक है जी, वो नहीं मिली। और जो मैंने शूज़ पसंद करने थे वो भी मुझे नहीं मिले कहीं भी। मैंने सारा भी गुलशन मार्केट मैंने विज़िट कर लिया, मुझे यहाँ पे जूती नहीं वो मिली। बहरहाल जी कोई बात नहीं, जूती को छोड़ो, हमें पर्स पसंद आ गया। हम यहाँ पे पर्स कह रही हूँ। अच्छा, कभी कभी ना मैं कुछ ऐसे वर्ड बोल देती हूँ, जब मैं बाद में अपनी वॉइस सुन रही होती हूँ, मैं कहती छोड़ो पहले क्या चेंज करना है, अब जैसा है वो जाने दे। इंसान है, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पर्स पसंद किया, मुझे ये बड़ा ही अच्छा पर्स लगा। बाहर मेरी सिस्टर ने कहा छोड़ पड़े, ये अच्छा नहीं है, आजकल स्टाइलिश कुछ और चल रही है। मुझे ना छोटे छोटे पर्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो हमें वो नज़र आ गए, हम फिर वो देखने लग गए। तो बहरहाल देखते देखते मुझे याद आया, अगर मैं ये पर्स घर में ले जाऊँ तो मेरे हस्बैंड ने कहना है ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें ये ख़राबी है, ये होता वो होता। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ ही। बहरहाल मैं जूती लेने आई थी अपनी मर्ज़ी से ही। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने कहा चलें जा ही रहे हैं, तो यहाँ पे जी एक ड्रेस पसंद कर लेते हैं। यहाँ पे 31% ऑफ लगी हुई थी, और उन सूटों पे ऑफ लगी थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कलर बड़े फिक्के और बड़े अजीब से डिज़ाइन, मैं कहा छड्डो पड़ेगी। जैसे ही हम दरवाजे तक, ये स्टाइलों के गेट तक, दरवाजे तक पहुँचे, तो मुझे यहाँ पे ये बड़ा ही पसंद आया पाउच। मैंने कहा इकरा ये देख कितना ही ज़बरदस्त है। उसने कहा छोड़ परे रख, जब
वो मेरे हस्बैंड को भाई कहती है ज़रीबा, उसने कहा जब अज़हर भाई आएंगे उनके साथ नहीं, अभी तो रख दे। मैंने कहा फिर हाँ, मैंने कहा फिर दोबारा चक्कर लगेगा, मैं कहा चलो छोड़ देती हूँ अभी। फिर जी हम साथ शॉप पे आए, बाटा वाली शॉप पे। वहाँ पे देखा जी मुझे अबिया और इशाल के लिए सैंडल पसंद आए। पिक्चर ले के अपने हस्बैंड को शेयर की कि मैंने कहा ये देखें अबिया और इशाल के वो सैंडल देखें। उन्होंने कहा नो। नो का मतलब होता है कि जितनी मर्जी कह लो, इस जूती की तारीफ़ें कर लो, बहरहाल नो का मतलब नो ही है। मैंने उठा के साइड पे रख दिया। मैं कहा चलो ठीक है, हमें जूतियाँ कोई भी पसंद नहीं है। गेड़ा शेड़ा लगा लुगो के चुप करके जैसे घर पहुंचे, साथ ही हस्बैंड आके वो हमें पिक किया और हम आके घर आके जी मुझे पाई बड़ी भूख लगी हुई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सुबह मना कर दिया सख्ती से राइस कि अनम खबरदार तुमने चावल खाए, चावल बहुत ज़्यादा इंसान को मोटा करते हैं। मैं दिल में सोचूं मैं तो डेली चावल पकाती हूँ, तो इतना तो मेरा ज़्यादा वेट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बहरहाल कोई बात नहीं, चावल आज स्किप कर देते, 2-4 दिन में खा लेंगे, कोई बात नहीं, कौन सा डॉक्टर को पता चल रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने आके फ़ौरन बनाई सैलड। उसने कहा सैलड खानी है, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सैलड में सारी चीज़ें डाली, जो प्याज, टमाटर और खीरा, और मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम डाली। चिकन टिक्का बोटी बनी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद जी मैंने सॉस बनाई बड़ी मज़ेदार, जिसके अंदर था योगर्ट, मायोनीज़, चिली केचप, प्लेन टमाटो केचप, वो डाल के मैंने मिक्स किया अच्छे से, उसकी फेंटी शंटी लगा के जी मैंने इसमें डाली और मैंने मज़े ले के खाई। मैंने कहा वाह नम, क्या कमाल की चीज़ बनाई है। आप अपने आप को या अपने जहन को जो चीज़ सुनाते हो ना, आप वैसे हो जाते हो। आपने कभी फील किया होगा, सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे तो सारा दिन आप सैड मरीजों की तरह, आप कोई अच्छी चीज़ सुनने को सुनोगे, सॉरी ठीक है, तो आप अच्छे और बड़े हेल्दी, बड़े अच्छे बन जाओगे, ठीक है। बड़ा आपका दिल करेगा भी ये भी करो वो भी करो। तो अपने आप को ना इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। मुझे भी बड़े सारे लोग कहते हैं ना तुम बड़ी खुश रहती हूँ, मैं कहा चुप करो, मुझे छेड़ ना देना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। आजकल के जैसे हालात हैं, खुशी रहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बीमारियां इतनी जल्दी अटैक कर देती हैं इंसानों पे जितनी जल्दी हमारे रिश्तेदार करते हैं। अच्छा भाई, ये एक कहावत थी, ये एक ऐसी मैंने आजकल बात सुनी है तो वो मैंने की है, ठीक है। बहरहाल मेरा ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जी खा पी के मैंने बच्चों से पूछा शाम को कि बेटा आप लोगों ने क्या खाना, जल्दी से बताओ मैं रोटी पका के आ जाऊँ, अभी गैस चली जाए। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हमने रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। चलें जी, मैंने कहा अच्छा। मैंने ना फिर जल्दी से केक और केक रस मंगवाए, क्योंकि रात को ना बच्चों को लाजमी खाना खिला के लाजमी सोया करें। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं और मैं आजकल उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ कि मेरे बेटा मेरी बेटियाँ लाजमी खाना खाया करो, कमज़ोर हो जाओगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगी, कैसे स्टडी करोगी, ठीक है। अभी मक्खन शक्कन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैंने जल्दी से ये आप लोगों की नज़र में ये दूध पत्ती हमारी चाय, ठीक है, मैंने जल्दी से ये चाय बनाई। साथ मैंने शॉर्मे ऑर्डर किए हुए थे, जब केक और जब मैंने केक रस मंगवाए वो हो गए। साथ मैंने पंजीरी रखी, मैं कहा ज़ेन को ताकत देनी है। तो ये सारी मेरे बच्चों ने इंजॉय की, बड़ा ही मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़ा आया। सॉरी, आजकल इतनी टफ़ ड्यूटी, इतनी टफ़ लाइफ इंसान की हो गई है, बेशक मदर हो या आपके हस्बैंड जब काम पे ड्यूटी पे जा रहे हैं उनकी। मैं कहती हूँ कि आप स्पेशली जो वाइफ़ हैं, जो घरेलू जो औरतें हैं, उनको चाहिए अपने घर में खुशहाली पैदा करें। लोगों का काम है आपको देख के सड़ना, जलना, पुजना, मगर आपने नहीं पुजना। आपने खुश रहना है। क्यों? क्योंकि लोग जिस हालत में आपको देखना चाहते हैं ना, वो आपने लोगों को दिखा के उनको खुश नहीं करना, ठीक है। अपने आप में खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ। बस जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।